वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग लिखते हैं किससे, फाई से। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ओए सुने, देखिए इधर वैद्युत फ्लक्स का मतलब ये है कि एक ये क्या है, एरिया है यानी होल है, क्या है, होल है, ठीक। यहां से कुछ वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ रही हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ रही हैं। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया जो वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, लंबवत, क्या होता है, लंबवत। अभी उसको समझेंगे कैसे लंबवत होता है। तो इसका हम एरिया ले लेते हैं क्या, वेक्टर ए। वेक्टर ए क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सदिश रूप में होता है, किसमें होता है, सदिश। तो एरिया हो गया वेक्टर ए, ठीक। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है, उस वो कौन सी यूनिट होती है, सदिश राशि होती है, क्या होती है, सदिश राशि। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, वेक्टर ई, ठीक। तो जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ना। अब यहाँ ये जो है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई और डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, बता चुके हैं कई बार, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब सुने ध्यान से, कैसे, देखिए मान लें कि इसका एरिया वेक्टर जो है ये ऐसे परपेंडिकुलर है, कैसे, ऐसे परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर कैसे है, ये परपेंडिकुलर है ए, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, ठीक, पहला कंडीशन, ठीक। दूसरा कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि जिधर, अब ये सरफेस है, ये सरफेस, तो सरफेस के ऐसे करेंगे तो भी परपेंडिकुलर और ऐसे करेंगे तो भी परपेंडिकुलर। सुनिए ध्यान से, जैसे मान लें कि ये हमारा जो है ये ओपन सरफेस है, तो इसके इसके जब ऐसे करेंगे तो भी परपेंडिकुलर, ऐसे करेंगे तो भी परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो ये अगर ऐसे करेंगे, सुनिए ध्यान से, जैसे ये अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे सीधा, ठीक, सीधा करेंगे तो डिग्री कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का, ऐसे करेंगे तो, ठीक, समांतर होगा, ठीक। दूसरी बात समझे कि जब ये 90 डिग्री होगा तो क्या लिखेंगे कि फाई बराबर ई ए कॉस, अच्छा जब ये डॉट हटेगा तो इस पर से वेक्टर हट जाएगा, क्योंकि कॉस लगते ही क्या हो जाएगा, अदिश, क्या हो जाएगा, अदिश। और फाई क्या है, अदिश राशि, फाई क्या है, अदिश राशि। लेकिन ये सिंगल सिंगल क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। दो सदिशों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, अदिश। अब सुने, कास कितना, 90, और कास 90 का मान 0, कास 90 का मान 0 ना, ठीक। तो पूरी वैल्यू 0, पूरी वैल्यू 0, तब ये क्या आ जाएगा, फाई इजकल टू 0, ठीक। अच्छा सुने, एक मिनट ध्यान दें। अब ये जो है, मान लो कि ऐसे ये कोई एरिया है और जो रे है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है वो इस प्रकार की, ठीक है, ये इस प्रकार की, कोई कष्ट नहीं, ठीक। और एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे परपेंडिकुलर, बोलो, ये ए और ये ई, तो इसके बीच का एंगल थीटा, इसके बीच का एंगल थीटा। तो
इसको जब खींच के इस पे लाएंगे, इसको खींच के इस पे लाएंगे तो इस पर क्या निकलेगा, ए ए वेक्टर ए कॉस थीटा, ये तो निकलेगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक, तो क्या हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये विद्युत क्षेत्र हो गया ना, तो वेक्टर ई या तो डॉट ए लिखें, नहीं तो फाई इज इक्वल टू ये ई हो गया और ये उसी के दिशा में ए कॉस थीटा हो गया, बोलो हाँ कि ना, बोलो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स। परिभाषा क्या है, सुने ध्यान से, परिभाषा है कि किसी भी क्षेत्रफल से, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, रेखाओं की संख्या, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, फ्लक्स। क्या कहलाती है, फ्लक्स। मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं, ई डॉट डी ए या ई डॉट ए। जब हम छोटा सा लेंगे, छोटा सा एकदम, तो वो क्या लेंगे, डी ए, तब क्या बनेगा, ई डॉट डी ए। क्या बनेगा, ई डॉट डी ए। डॉट हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। वो कहाँ जरूरत पड़ेगी, जब हम लोगों को इंटीग्रेट वगैरह करना होगा, समाकलन करना होगा, वहां पे। अभी फिलहाल में हम लोग सिंपल समझ रहे हैं कि किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स कहलाती है। और वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, हेडिंग डाले वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, किसी सतह से होकर, किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या का माप, की कुल संख्या का माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। का माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात, लेकिन अर्थात ये फिगर बनाए और ये फार्मूला लिखें। हेडिंग डाले सतह, देखिए इधर, अच्छा सतह से पहले डाल लें एरिया वेक्टर, उसको काट दें। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश, हाँ क्षेत्रफल सदिश। देखिए इधर, सुने ध्यान से, ये हमारा कोई सतह है, ये हमारा क्या है, सतह है। ठीक है, तो सतह के हमेशा जो एरिया वेक्टर लगती है वो परपेंडिकुलर लगती है, यानी लंबवत लगती है। ये सतह है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ये और इधर इसका परपेंडिकुलर ये। अगर ये ऊपर वाला लेंगे तो प्लस और नीचे वाला लेंगे तो माइनस, ऊपर वाला लेंगे तो प्लस और नीचे वाला लेंगे तो माइनस। तो क्या यही तो परपेंडिकुलर बन सकता है, तीसरा कोई नहीं बन सकता। बाकी कहीं लेंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया वेक्टर है ना, वेक्टर ए वो इस सतह के क्षेत्रफल, तो इस सतह का क्षेत्रफल अगर ले ले क्या, ए, तो ए का मतलब ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण है। क्या है, परिमाण। यानी सतह के क्षेत्रफल का परिमाण, सतह के क्षेत्रफल का परिमाण तथा उसके लंबवत, इसके सतह का
लंबवत दिशा इकाई सदिश, लंबवत दिशा की इकाई सदिश, लंबवत दिशा की इकाई सदिश क्या होगा, देखिए इधर ए कैप, बोलो हाँ कि ना, ए कैप, याद है, याद है एक दिन पढ़ा रहे थे, ठीक। तो ये क्या होगा, इकाई सदिश ए कैप, बोलो हाँ कि, कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा होगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू एन कैप, तो एन क्या दर्शा रहा है, इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब इसका मान कितना, एक, बस ये शो करता है किसको, दिशा को, कि ये सतह के लंबवत दिशा में लग रही है, कहां पे लग रही है, लंबवत दिशा में। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए इंटू एन कैप, या वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू ए कैप, क्योंकि ए कैप का मान भी एक और एन कैप का मान भी एक, तो क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश का परिभाषा क्या बनेगा कि किसी सतह का परिमाण तथा उसके लंबवत दिशा में इकाई सदिश, तथा उसके लंबवत दिशा में इकाई सदिश का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। तो पहले लिखेंगे एक लाइन, क्षेत्रफल सदिश में लिखो, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है, क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण किसी सतह के, जिसका परिमाण किसी सतह के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा उस सतह पर, दिशा उस सतह पर खींचे गए लंबवत, खींचे गए लंबवत, लंबवत दिशा में होती हैं, लंबवत दिशा में होती हैं, अर्थात ये बनाए, ये फॉर्मूला लिखें, सुने, कह रहा है कि स्पेस में, यानी स्पेस में रखेंगे तो कुछ ऐसा दिशा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को आई लिखते हैं और वाई एक्सिस को जे लिखते हैं और जेड एक्सिस को के लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक्स वाई में वो स्क्वायर प्लेट रखा गया है, ठीक है, यानी कुछ ऐसे रखा गया, ऐसे ये रखा गया, ठीक, ऐसे प्लेट रखा गया, तो इतना इसका कवर कर लिया, ऐसे मतलब ये प्लेट है ना, ठीक है, इस पर ये चिपका हुआ है तो उसको खींच नहीं रहा, ठीक है। ये कह रहे हैं 2 मीटर है, और तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर चाहे सेंटीमीटर जो भी दिया है, ठीक है ना। सुने इधर ध्यान, एरिया वेक्टर क्या होता है, परिमाण इंटू इकाई सदिश, तो परिमाण कितना होगा, 2 दुना के 4, तो देखिए ऐसे लिखेंगे 2 आई कैप, बोलो हाँ कि नहीं, आई कैप का मान एक, ये दिशा बता रहा है ना, ये किस दिशा में है, एक्स की दिशा में, इनटू जे कैप, 2 जे कैप, बोलो हाँ कि, तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस को, किसको दिखा रहा है, वाई एक्सिस को। अब ये देखिए वेक्टर ए इजकल टू 2 दुना के 4, और ये लिखेंगे आई डॉट जे, आई डॉट जे। जब हम लोग लिखते हैं आई डॉट आई ना, सुनो ध्यान से, एक कंसेप्ट को समझना, बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम लिख रहे हैं ऐसे, देखो ध्यान दो, ये ऐसे है, ये आई, ये जे और ये के,
ठीक है ना, कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं। अब देखिए हम कह रहे हैं आई डॉट आई, हम क्या कह रहे हैं आई डॉट आई, इसका मतलब आई डॉट आई का मतलब क्या, नहीं नहीं, आई डॉट आई का मतलब आई, आई का, या ये लिख सकते हैं आई इंटू आई कॉस कितना, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा, कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये है, बोलो हाँ कि ना। अब बताओ काश, काश 90 की वैल्यू जीरो, तो काश 90 की वैल्यू जब जीरो हो गई तो पूरा वैल्यू जीरो, पूरा वैल्यू जीरो, पूरा वैल्यू जीरो, बोलो हाँ कि ना, जीरो है ना देख लो, अब गधा क्या निकलो उतरे, अब कितने लोग की आँख खराब हो गई क्या। देखिए हमने क्या कहा कि ये आई डॉट आई लिखे हैं ना, अच्छा ये समझे कि आई डॉट जो आई है ना, इसका मतलब कि ये आई इंटू आई है, आई इंटू आई है, तो इसका मतलब ये 90 होगा कि जीरो होगा, 90 होगा कि जीरो होगा, इसी पे दोनों है ना, तो क्या होगा समांतर होगा, तो समांतर होगा तो जीरो, तो कितना आ जाएगा, इस आई कैप की वैल्यू एक, इस आई कैप की वैल्यू एक, और cos थीटा की वैल्यू जीरो की वैल्यू एक, तो एक गुणे एक बराबर एक, यानी हमारा आ गया आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, आई डॉट आई इज इक्वल टू वन। दूसरी बात देखिए इधर, ये कौन है आई, ये कौन है जे, और ये कौन है के, ठीक, जब एक का दूसरे में करेंगे तो क्या आएगा, डॉट करेंगे तो यस में, ये डॉट करेंगे तो जीरो, डॉट करेंगे तो जीरो, क्रॉस करेंगे तो वन, क्रॉस करेंगे तो, क्रॉस करेंगे तो वन नहीं, के, देखिए दो चीज होता है कि जब हमें आई आई जे के में लाना हो तो ऐसे करते हैं कि आई डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जे, और जे डॉट के इज इक्वल टू आई ना, देखिए आई डॉट जे क्या आएगा के, जे डॉट के इज इक्वल टू आई, जे डॉट के इज इक्वल टू आई, तो एक कौन बच रहा है, नहीं के इंटू आई, के डॉट आई इज इक्वल टू जे, ठीक है ना। अगर इसी को उल्टा लिख दें, डायरेक्शन ये लिए हैं और डायरेक्शन उल्टा ले लें तो क्या होगा, आई डॉट के इज इक्वल टू, नहीं माइनस जे उल्टा चल रहे हैं ना तो माइनस हो जाएगा, फिर ये आई, ये जे डॉट आई, जे डॉट आई क्या होगा माइनस के, फिर जे डॉट क्या हो गया, आई डॉट के तो हो ही गया है, जे डॉट आई हो गया है, तो जे डॉट के बचा है, जे डॉट जे डॉट के तो आई तो हो जाएगा ना, तो इसका मतलब आई डॉट जे, आई डॉट जे है तो जे डॉट आई है, जे डॉट आई हो गया, देखें आई और के ले लिए, जे और आई ले लिए ये वाला, तो बचा कौन, के डॉट जे, के डॉट जे इज इक्वल टू आई, आई की माइनस आई, माइनस आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, दो गुणे दो, चार हो गया, फिर आई डॉट जे क्या होगा के, आई डॉट जे क्या होगा के, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 के, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्या यही होगा, प्लस ही होगा, माइनस नहीं हो सकता है, हो सकता है, इसके देखिए ये वाला पॉजिटिव तो इसके उधर वाला नेगेटिव, जैसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, कोई एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे ना, तो एक डायरेक्शन ये पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो हम कौन सा लिए हैं ये पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दें प्लस
माइनस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस 4k कैप, प्लस माइनस 4k कैप। नोट करो इसको। पहला ओपन सरफेस, यानी खुला सतह, और दूसरा होता है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस यानी बंद सतह, बंद सतह ना। अब देखिए ध्यान दें, ये जो है ओपन जो सरफेस है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, जैसे डिस्क हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ओपन सरफेस होगा तो उस पे हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लगेगा ना, क्या लगेगा, उसके लंबवत लगेगा। जितने भी होंगे ओपन सरफेस उन सब पे ऐसे एरिया वेक्टर लगेगा, ठीक है ना। जो बंद सरफेस है ये क्या हो सकता है, गोला, गोला बोले तो स्फेयर, जैसे बॉल देखे हो, बॉल, बॉल ऐसे, ठीक ना। तो जब बॉल होगा यानी गोला होगा या क्यूब, बंद सरफेस है कि ओपन सरफेस है, बंद सरफेस है ये क्यूब, ठीक है ना। तो ये ऐसे सरफेस होंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल, यानी लंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ, बाहर की तरफ क्या होगा, आउटवर्ड मतलब बाहर, बाहर की तरफ क्या, बाहर की तरफ लंबवत होगा, सरफेस के बाहर की तरफ लंबवत, यानी ऐसे देखिए ना, ये ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे लंबवत, यानी इसका क्या होगा, एक यहां ऐसे और एक उधर, ठीक है ना। सवाल इस पे बड़ी मजेदार आते हैं, बहुत मस्त सवाल आते हैं, फ्लक्स को मिला करके, फ्लक्स को मिला करके, फ्लक्स में एरिया वेक्टर है कि नहीं है, अरे फ्लक्स बराबर क्या पढ़े थे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो ए इसमें क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर है, क्या है, एरिया वेक्टर। तो ऐसे वो क्यूब दे देगा, कहेगा बताओ इससे कितना फ्लक्स, इसका फ्लक्स कितना होगा, विद्युत क्षेत्र पास करेगा, ठीक, तो कहेगा बताओ कि इसका फ्लक्स कितना होगा ना। कहाँ गए थे, पानी पीने गए थे, पूछे थे, चल को चल को चल को, पानी पीने गए थे तो पूछे थे क्यों, अरे सब कौन निकल जाता है, तुम दोनों के अलावा कोई निकलता है, तो वो मोबाइल में देख रहा है, वो मोबाइल देख नहीं रहा, वो लाइव पढ़ रहा है, ठीक ना, वो लाइव पढ़ रहा है, ठीक। तो कम से कम जाओ, हाँ कम से कम जाओ तो पूछ के जाओ, हमें भी पता चले कि हाँ कोई गया है, उसके हिसाब से रुक जाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं, नोट करो इसको।